नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कल्पना करने से क्या होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको निश्चित पड़ाव तक अपने निर्धारित समय सूची के अंतर्गत पहुँचने में भी मदद मिल सकती है। सबसे पहले तो अपनी कल्पना या लक्ष्य को लिख डालें। उस लक्ष्य की ओर आप जा ही नहीं सकते जो दिखाई ना देता हो। वह लक्ष्य आप हासिल कर ही नहीं सकते जो आप लिख नहीं सकते। अपने मन मस्तिष्क में घुमड़ रही योजना को नोटबुक पर अंकित करने में भरपूर समय दें और विस्तार से उसके हर एक बिंदु को साफ साफ लिखें। इससे निश्चय ही आपकी सही दिशा में एक एक कदम उठाने में सहायता मिलेगी। जब आपके स्वयं के बारे में आत्मदर्शन में सकारात्मक परिवर्तन या सुधार होता है, तभी बाह्य जगत में विकास यात्रा का शुभारंभ होता है। आपका भविष्य भी उज्जवल होने लगता है। आप अपने मानस पटल पर अपने ध्येय या लक्ष्य को स्पष्ट अंकित करके कल्पना की उड़ान भर सकते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में उभरने वाले हर विचार की गहराई में जाएं और उसे बार बार अवचेतन मस्तिष्क में वीडियो की तरह अंदर की आंखों से देखें। लक्ष्य की जितनी ही स्पष्ट छवि आप अपने मन में देखेंगे, उतनी ही जल्दी कल्पना यथार्थ में परिणत होगी। लिखने और मन में बार बार अपने लक्ष्य की तस्वीर देखने के बाद आप उससे भावात्मक रूप से जुड़ते चले जाएंगे। आपको अपनी अनुभूति, अपनी संवेदना में यही भावना उभरती महसूस होगी कि लक्ष्य तो मैंने हासिल कर लिया है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखने की जितनी ही तीव्रता आपके मन में जगेगी, उतनी ही तीव्र उसे हासिल करने की इच्छा होगी। जितनी ज़्यादा ऊर्जा और बल आप इसमें लगाएंगे, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब आप आनंद, खुशी, गर्व या सुख की कल्पना करते हैं, तो यह सब आपको लक्ष्य प्राप्ति के सफ़र के साथ चलते हैं और सब एक साथ मिलकर आपकी मानसिक शक्ति को लक्ष्य हासिल करने के लायक बढ़ाने में सहायक होते हैं। अपने लक्ष्य को लिखने के बाद आप उससे जुड़े सभी पहलुओं का चिंतन मनन करें। पहले तो यह लिखें कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचना क्यों चाहते हैं। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, जिन्हें हासिल करने के बाद आप आनंद का अनुभव करेंगे। फिर यह लिखें कि किस तरीके से यह लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अपने जीवन में सुधार लाएगा। आपको मनोवांछित सब कुछ मिलेगा। जैसा कि कहा गया है, जिसके पास सब कुछ पर्याप्त है, वह किसी दूसरी चीज या अन्य की फिक्र भला क्यों करे। यही गुण धुन आपका ओढ़ना बिछोना बने, कारण उपलब्धि की भट्टी का ईंधन है। लक्ष्य प्राप्ति के जितने ही कारण आप निकालेंगे, उतना ही आपका प्रयास क्रियाशील होगा और निश्चित धारणा बनेगी। जितने ही कारण आप ढूंढेंगे, उतने ही आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से निजात पाने में सहूलियत होगी। जितने कारण आप खोजेंगे, उतने ही सृजनशील आप बनते जाएंगे और रास्ते में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने में आप सक्षम होंगे। इससे कोई रुकावट आपका रास्ता रोक नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य विश्वसनीय और यथार्थ है। मनुष्य का मन मस्तिष्क जिस पर भी सोचता व विश्वास करता है, वह हासिल की जा सकती है। अगर आप कुछ उत्साहजनक लक्ष्य तय करते हैं, तो वह यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। ऐसा कुछ हो जो हमेशा आपके मन में घुमड़ता रहे। यह इस तरह का कुछ होना चाहिए जहां आप स्वयं को केंद्रित कर सकें और आपको भरोसा हो कि यह लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को विश्वसनीय बनाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसी हवाई कल्पना को अपना लक्ष्य बना लें, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है मगर वह पहुंच से परे है, तो वह उल्टे आपको निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देगा। यह कपोल कल्पित आकाश कुसुम से लक्ष्य के विचार यथार्थ में परिणत नहीं होंगे और आपको
उन लक्ष्यों से भी भटका देंगे जो जमीनी धरातल पर हैं और जो हासिल करना आपके लिए संभव है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह नहीं बिठा सकते हैं कि आप अमुक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी मानसिक शक्ति आपको लक्ष्य की ओर प्रेरित करने में मदद नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए आप उत्साह का अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि आप थोड़ा सक्रिय हो रहे हैं, पर वह स्थिति ज़्यादा देर नहीं ठहरेगी। ज्यों ही कोई बाधा या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आएगी, आपका उत्साह हतोत्साह में बदल जाएगा। आप निराश हो जाएंगे, हौसला टूट जाएगा और यही आपके साथ चलेगा। फिर हार थक कर आप सब छोड़ छाड़ कर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।